एक 25 साल का युवक जो समाज की गंदगी को साफ करने और पटना में चल रहे सेक्स रैकेट को रोकने के लिए आवाज उठाता है, सिस्टम बदलने की बात करता है, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? तो दर्दनाक मौत। ऐसी मौत जिसे सुनकर आप भी थर थर कांपने लगेंगे। आज के वीडियो में बात बंटी यादव की इसलिए क्योंकि यह कोई बड़ा अपराधी नहीं था और ना ही कोई हिस्ट्री शीटर था। बंटी यादव एक किराना स्टोर चलाने वाला एक मामूली सा सामाजिक कार्यकर्ता था, लेकिन शायद बंटी यादव और उसके परिवार वालों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उससे ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी जिसे सुनकर ही सबके होश उड़ जाएंगे। तारीख थी 6 जुलाई, रात के तकरीबन 1 बजे पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर के नजदीक दूध मंडी में 25 साल का बंटी यादव अपनी दुकान के लिए दही खरीदने पहुंचा था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी खरीदारी होगी। कुछ ही सेकेंडों में घात लगाए बैठे बदमाश उस पर टूट पड़े। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें यह बताती हैं कि बंटी यादव ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हथियारों से लैस अपराधियों के सामने उसकी एक नहीं चली। देखते ही देखते उसे जबरन काले रंग के स्कॉर्पियो में ठूस कर अगवा कर लिया गया और फिर वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह सब उस जगह पर हुआ जहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन न तो किसी ने बदमाश को रोकने की कोशिश की, न पीछा किया और न ही तुरंत कोई कार्रवाई की। बाद में इस लापरवाही के आरोप में 3 एएसआई और एक होमगार्ड जवान को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वहीं पर है, अगर उस रात पुलिस अपना फर्ज निभा देती तो क्या आज बंटी यादव जिंदा नहीं होता? इधर परिवार बदहवास होकर थाने पहुंचती है। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी, लेकिन यहां भी सिस्टम ने उन्हें निराश किया। जक्कनपुर और कोतवाली थाना सीमा विवाद में उलझे रहे। एक थाना दूसरे थाने का इलाका बताता रहा और हर बीते मिनट के साथ बंटी यादव की जिंदगी मौत के और करीब पहुंचती चली गई। जिस वक्त पुलिस कामकाज में सीमा तय कर रही थी, उसी वक्त अपराधी बंटी यादव के साथ सारी हैवानियत की हदें पार कर रहे थे। 5 दिन तक परिवार दर दर भटकता रहा। हर फोन कॉल पर उम्मीद यही लगती थी कि शायद बंटी यादव मिल जाए, लेकिन 11 जुलाई को अथमल गोला इलाके के 4 लेन के किनारे जो मिला, उसने पूरे परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। वह बंटी यादव का शव था। पोस्टमार्टम ने साफ कर दिया कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। अपराधियों ने उसकी पहचान मिटाने और सबूत खत्म करने की भी कोशिश की थी। जिस युवक ने समाज से गंदगी हटाने की बात की थी, उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, सुनकर ही रूह कांप जाएंगे। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रवि उर्फ चंदू नाम के एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे सिर्फ अपहरण में मदद करने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी अब भी फरार है।
पुलिस लगातार छापेमारी करती रही, लेकिन परिवार को अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। दरअसल बंटी यादव कोई गैंगस्टर नहीं था। वह न्यू करबिगहिया इलाके में किराना और फास्ट फूड की दुकान चलाता था, लेकिन उसकी एक आदत कुछ लोगों को खटकती थी। वह इलाके में चल रहे कथित देह व्यापार का खुलकर विरोध करता था। करीब 15 दिन पहले इसी मुद्दे पर उसका रवीश उर्फ बासी नाम के एक व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था। उसी दौरान उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। शायद तभी उसकी मौत की पटकथा लिखी जा चुकी थी। घटना के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और मंत्री रामकृपाल यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। वहीं रामकृपाल यादव ने पुलिस की शुरुआती कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार को सीमा विवाद में उलझाने के बजाय 0 FIR दर्ज करनी चाहिए थी। उन्हें भरोसा दिलाया कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आखिर में सवाल सिर्फ बंटी यादव का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जहां समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक खुद अपराधियों का शिकार बन जाते हैं। अगर एक आम नागरिक सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा तो फिर समाज में गलत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत कौन करेगा। बंटी यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत आज भी सिस्टम से यह सवाल पूछ रही है कि आखिर इन सब में मेरी क्या गलती थी, इन सब में बंटी यादव की क्या गलती थी। इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री